हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी के बीच सियासी जंग से इन दिनों मारवाड़ की भूमि में उबाल आया हुआ है। दोनों नेता एक दूसरे पर बयानबाजी का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जब से हरीश चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, तब से हनुमान बेनीवाल हरीश चौधरी पर पूरी तरह से फायर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दिनों दिग्गजों के बीच जारी इस सियासी जंग की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हरीश चौधरी बनाम हनुमान बेनीवाल की लड़ाई आखिर है क्या। हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी की राजनीतिक लड़ाई 2018 के विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गई थी, जब हनुमान बेनीवाल ने तीसरी पार्टी बनाकर बैतूल से मजबूत उम्मीदवार उम्मेद राम बेनीवाल को मैदान में उतारा और उसके साथ लगातार बैतूल में सक्रिय रहने लगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में हरीश चौधरी के सामने हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा कि हरीश चौधरी हारते हारते बच गए। उसके बाद ही दोनों नेताओं में लगातार विवाद का दौर जारी है। एक बार कैलाश चौधरी के साथ हनुमान बेनीवाल बैतूल में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। उस समय भी हरीश चौधरी के समर्थकों ने पत्थरबाजी कर हनुमान बेनीवाल पर हमला करने की कोशिश की थी। हनुमान बेनीवाल कई बार आम सभाओं से लेकर सार्वजनिक मंच तक हरीश चौधरी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। पलटवार में एक बार हरीश चौधरी ने ऐसा बयान दिया जिससे हनुमान बेनीवाल ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की जाट राजनीति में भूचाल आ गया। हरीश चौधरी ने नाम तो अशोक गहलोत का लिया, लेकिन निशाने पर थे हनुमान बेनीवाल। चौधरी ने कहा बेनीवाल की पार्टी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी ने गहलोत को नसीहत दे डाली, कहा कि सीएम साहब आप कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। बेनीवाल ने जवाब में कहा कि बैतूल में राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो हरीश चौधरी बौखला गए हैं। सीबीआई ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है, उसी के दबाव में बीजेपी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब दोनों नेताओं के बीच असली लड़ाई 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ी हुई है। हरीश चौधरी दावा कर चुके हैं कि 2018 में 4 उम्मीदवारों में उन्होंने 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कमजोर कहा जा रहा है। अब तो 2023 की बारी है और बैतूल की जनता इस बात किस पर फैसला देगी, कौन ताकतवर होगा और कौन कमजोर होगा। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं के बीच जारी ये सियासी जंग क्या नया मोड़ लेकर आती है।